अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन अचानक से यूक्रेन पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद कई सारी बातें आपसदारी में हुई, लेकिन इस बीच में यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने यानी प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन ने जो डर जताया है वो सोचने और समझने लायक है। यूक्रेन को इस वक्त एक अलग डर सता रहा है, वो डर है चीन का। ज़ेलेंस्की ने कहा, जो मेन बात कही वो आपको बताता हूं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस वक्त रशिया का जो चीन साथ दे रहा है यह हमारे लिए काफ़ी खतरनाक होगा। वैसे तो चाइना को देखा जाए तो यूक्रेन के साथ होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ऐसे हालात नहीं हैं। लेकिन अगर चाइना ने हथियार रशिया को दिए तो ये बात चीन को पता होनी चाहिए कि ये वर्ल्ड वॉर की एक शुरुआत होगी। मेरे दोस्तों, इससे आप समझिए कि यूक्रेन को सिर्फ अभी चीन का खौफ है, क्योंकि चीन बेहद करीब है और चाइना इतना पावरफुल है कि वो भारी भरकम हथियार रशिया को दे सकता है। उधर रशिया भी सुकून में नहीं है, रशिया में भी अब फूट सी पड़ रही है। वैगनर ग्रुप की वजह से यूक्रेन के कई हिस्सों पर अभी तक काबिज हो पाया है रशिया, लेकिन उसी वैगनर ग्रुप ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि कुछ रूस के बड़े अधिकारी हमारे सैनिकों को हथियार देने में आनाकानी कर रहे हैं, जबकि हम उनके लिए लड़ मर रहे हैं। उधर यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ रशियन मेड ही S-300 दागा है। अब आपको मैंने जो कल ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, जो आप लोग नहीं देख पाए, बहुत लोग नहीं देख पाए थे, पता नहीं क्यों लोग चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं। अरे आप सब्सक्राइब कर लेंगे अगर चैनल, तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वो लिखा हुआ आ जाएगा कि रज़ा ग्राफी ने ये वीडियो अपलोड कर दिया है, कुछ लिखा हुआ नाम वाम दिख जाएगा। अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं तब भी आप समझ जाएंगे कि अरे हाँ यार कुछ तो आया, रज़ा भाई ने कुछ डाला है। तो बड़ी खबर आपको टाइम से मिलेगी। टाइम से जो खबर मिले उसका मज़ा है, फिर बाद में चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे उस ब्रेकिंग न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि अचानक से बाइडेन पहुंच गए और ये यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट समझिए, और बहुत ही भौकाल तरीके से बाइडेन पहुंचे थे। उनका वो जो वॉक है वो बहुत वायरल है कि अरे यार सायरन बज रहा था, इमरजेंसी सायरन बज रहा था और ज़ेलेंस्की से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए, बाय ट्रेन गए थे पोलैंड के रास्ते से। वो जो कुछ भी था, जैक सुलिवान अमेरिका के NSA ने बताया कि हम आने से पहले, यूक्रेन आने से पहले बाइडेन प्रशासन ने यानी हमने रशिया को पहले ही बता दिया था कि प्रेसिडेंट बाइडेन यूक्रेन जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमला होने का मतलब ही नहीं बनता था। तो मतलब वो जो भौकाल वाली बात थी वो पानी साबित हुई। अब जो मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ में कहा था कि आपको आगे आने वाले समय में बहुत कुछ बताने वाला हूँ, जब बाइडेन पहुँचे हैं यूक्रेन तो वहाँ उन्होंने कई सारी चीज़ों का वादा किया, लेकिन जो बड़ा वादा है वो $500 मिलियन का वादा है। 500 मिलियन के नए हथियार और रकम अमेरिका फिर से यूक्रेन को देने वाला है। उधर अमेरिका के ओहायो के शहर में मेटल फैक्ट्री में आग लग गई। वजह नहीं बताई किसी ने और खुद अमेरिका भी नहीं बता रहा है, लेकिन तस्वीर मेरे पास मौजूद है, देखिए। अमेरिका हो या ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन, लगातार जो है चाइना को आड़े हाथ ले रहे हैं कि ये हथियार दे रहा है, ये हथियार रशिया को दे रहा है, अब मिसाइल दे रहा है, अब डिफेंस सिस्टम दे रहा है, यह दे सकता है। इतने इल्ज़ामात लगाए गए कि अब पारा हाई हो गया और कंट्रोल खो दिया अब चीन ने। चीन के विदेश मंत्री ने पहली बार अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा जताया है और सख्त जुमलों का और चुभने वाले जुमलों का इस्तेमाल किया है। आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स हैं, ये हैं चीन के विदेश मंत्री। इन्होंने जो बयान दिया है वो काफ़ी सोचने और समझने वाला है। वैसे कैप्शन तो चल ही रहा है, लेकिन मैं आपको मेन बात बताता हूँ। इन्होंने कहा है कि अमेरिका दूसरों पर आरोप मढ़ने और झूठी सूचनाएं, झूठी खबरें फैलाए जाने पर यकीन करता है और वो यही काम करता है।
जबकि अमेरिका खुद हथियारों की सप्लाई कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया कि अमेरिका युद्ध में खुद हथियार भेज रहा है। वो चीन और रूस की दोस्ती से काफ़ी परेशान है, हस्तक्षेप करने की, उंगली करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि संघर्ष को हवा यानी जंग को हवा कौन दे रहा है, लड़ाई में उकसाने के लिए चाकू कौन भेज रहा है, ये दुनिया देख रही है। यानी चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका को आईना दिखा दिया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि चाइना अमेरिका से चिढ़कर रशिया का साथ दे सकता है। जहां बाइडेन एक तरफ यूक्रेन पहुंचे, उसी दौरान बड़ी खबर यह आई है कि चीन के विदेश मंत्री रशिया के दौरे के लिए निकल चुके हैं। तो देखिए, टकराव वाली चीज़ तो बन ही रही है। उधर ये यूक्रेन के एम्बेसडर हैं जो इजराइल के अंदर हैं। यानी इजराइल में जो यूक्रेन के एम्बेसडर हैं, इन्होंने एक वीडियो के ज़रिए जानकारी ये दी कि एक इजरायली डेलीगेशन खामोशी से इस वक्त कीव पहुंची हुई है और कुछ बात चल रही है। बस ज़्यादा इन्होंने जानकारी नहीं दी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन की मदद के लिए अब इजराइल आगे आ सकता है। इल्ज़ाम तो तुर्की पे भी लगा था कि तुर्की रशिया को हथियार दे रहा है, लेकिन तुर्की ने ऑफिशियली डिनाई कर दिया है, कह दिया है कि हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक हथियार, कोई छोटा हथियार, हमने डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं दिया है रशिया को। ये सिर्फ इल्ज़ाम है हमारी इमेज ख़राब करने के लिए। अब जो रशिया ने खुलासा किया है उससे भाई साहब आप डर जाएंगे। डर मुझे भी लग रहा है कि अल्लाह ना करे वैसा हो। रशिया ने कहा है कि यूक्रेन एक न्यूक्लियर इंसिडेंट प्लान कर रहा है ताकि अपने ही इलाके में, अपने ही लोगों में एक छोटा सा न्यूक्लियर इंसिडेंट करवा दे और वो इल्ज़ाम रशिया पर लग जाए और फिर हमें इंटरनेशनल लेवल पर घेरा जाए। उधर बाइडेन पोलैंड पहुंचे थे, पोलैंड से वो यूक्रेन गए थे बाई ट्रेन। तो जब वो पोलैंड पहुंचे थे तो वहाँ बिलबोर्ड पर मांग चल रही थी कि बाइडेन गिव F-16 फाइटर जेट टू यूक्रेन। ये वीडियो इस बात की दलील है कि दुनिया के बड़े बड़े देश पूरी तरह से यूक्रेन के साथ हैं। उधर रशिया ने भी भारी कदम उठाया है। रशिया ने यूक्रेन के 680 अधिकारियों पर वॉर क्राइम का केस खोल दिया है। उधर यूके की गवर्नमेंट ने यह बताया है कि 30 ऐसे देश हैं जो इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि रशिया को ओलंपिक से निकाल दिया जाए। अब आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर ब्रिटेन की दिखाता हूं। ब्रिटेन के ये किंग चार्ल्स हैं, ये उस जगह पहुंचे हैं ब्रिटेन में जहां पर, जिस अड्डे पर यूक्रेन के सैनिकों के ब्रिटेन के सैनिक ट्रेनिंग दे रहे हैं। दोस्तों, यानी ब्रिटेन पूरा खुलकर, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, ये सब खुलकर रशिया के खिलाफ सीधा मैदान में है। रशिया भी बहुत कुछ अंदर अंदर खेल रहा है और वो खेल मैं आपके सामने हर रोज़ रख रहा हूँ। ये देखिए ताज़ा तस्वीर, ये रशिया के डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं जो इस वक्त ईरान में हैं। उन्होंने ईरान के बड़े अधिकारियों से मुलाकात की है। मैं नहीं बता सकता कि इनके बीच खिचड़ी क्या पक रही है, लेकिन आप जानते हैं हथियारों के अलावा रशिया कुछ ईरान से इस वक्त चाहता नहीं है। वहीं चाइना की बात बिल्कुल सही है। अमेरिका सबसे ज़्यादा हथियार यूक्रेन को दे रहा है और दूसरा देश रशिया को ना दे, इसलिए खुद शोर मचा रहा है। अब ये बात अमेरिका के लोग जाहिल थोड़ी ना हैं, वो भी समझ रहे हैं। तो ये देखिए प्रदर्शन चल रहा है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में। अमेरिका में हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और उनकी ये मांग है अमेरिका पीस पैदा करे, जंग नहीं, यूक्रेन को हथियार ना दे और जितनी जल्द हो सके शांति और अमन लेकर आए। प्लग कार्ड लिए, लोगों के हाथों में पोस्टर लिए, जो आपको तस्वीरें नज़र आ रही है ये वॉशिंगटन डीसी की है। चलिए दोस्तों, अब क्रेमलिन ने क्लियर कर दिया है रशिया और मोल्डोवा के रिश्ते बेहद ख़राब स्थिति में पहुंच चुके हैं। दोनों एकदम क्रिटिकल कंडीशन पर हैं। बस आप समझ लीजिए कि इससे बड़ी बात कोई विदेश मंत्रालय नहीं कह सकता है। उधर सर्बिया ने रशिया को तगड़ा झटके दे दिया है। असल में रशिया से सैकड़ों की तादाद में वो फाइटर जेट लेने वाला था, डील थी ये, लेकिन सर्बिया ने वो डील कैंसिल कर दी है। अब वो फ्रांस से फाइटर जेट लेगा। उधर स्वीडन की इंटेलिजेंस की भी पतलून गीली हो गई है। रिपोर्ट में उन्होंने कहा है इंटेलिजेंस ने
स्वीडन की कि रशिया से हमें भी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें यूक्रेन के साथ हैं। IMF दुनिया का सबसे बड़ा बैंक जो गरीब से गरीब देश को अमीर बना दे, जो डूबे हुए को उभार दे। हाँ, पाकिस्तान जिसके आगे पीछे इस वक्त डोल रहा है। ये देखिए, मैनेजिंग डायरेक्टर कीव पहुंच गई हैं और उन्होंने ज़ेलेंस्की से मुलाकात करी है। यानी वर्ल्ड बैंक, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF की चीफ यूक्रेन पहुंची हैं। ये कितनी बड़ी बात है। नाम है इनका क्रिस्तानिला जोगीविया, जिन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मुलाकात करी। अब अमेरिका और यूक्रेन की नींद सिर्फ बातों से ही उड़ा दी है। हाँ, रशिया ने, रशिया के क्रेमलिन ने ऑफिशियल बयान दिया है कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन चाइना जा सकते हैं शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए। उधर यूक्रेन ने ड्रोन से रूसी मिलिट्री की जो बोट थी उसको बम गिराकर उड़ा दिया। उधर जापान ने कहा है कि $5.5 बिलियन हम यूक्रेन को देंगे। साथ में G7 की मीटिंग को हम होस्ट करेंगे, जिसके अंदर हम ज़ेलेंस्की को भी बुलाएंगे। कांटे की टक्कर मैदान जंग में रूस और यूक्रेन की चल रही है। रशिया ने यूक्रेन पर तोपें दाग दी हैं। उधर नेदरलैंड ने अपनी कहानी बता दी है। नेदरलैंड ने कहा है कि रशिया कोशिश कर रहा है कि हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए। हम पूरी तरह से अलर्ट हैं। उधर रशिया ने बेलग्रोड के इलाके से यूक्रेन पर मिसाइल दागी हैं। दोस्तों, रशिया को कभी कभी आप लोग और कभी मैं भी कमज़ोर मान लेता हूं कि हाँ, अब इसका गया, बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन वहीं पर रशिया कुछ अलग चीज़ दिखा देता है। जैसे ये अब नया हथियार दिखा है। ये ऑटो रोबोट है जिसके ऊपर AK-47 जैसी मशीन गन लगी हुई है, हथियार लगा हुआ है और ये मैदान जंग में उतर चुका है और दुश्मन पर गोलीबारी कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि रशिया के पास एडवांस हथियार हैं। इसी तरह के बॉट्स हैं, लेकिन अभी तक उसने उतारे नहीं हैं। लेकिन ये पहला हथियार है जो रोबोटिक्स है और इस वक्त यूक्रेन के खिलाफ मैदान में उतर चुका है। वहीं हज़ारों लाखों की तादाद में तो यूक्रेन के सैनिक भी मारे गए हैं ना। अब आपको बता दूं, ये ताज़ा तस्वीर देखिए, ज़ेलेंस्की और उनकी पत्नी ने जो मारे गए यूक्रेन के सैनिकों को ऑनर किया, अवार्ड दिया और श्रद्धांजलि उनकी कब्र पर जाकर दी। दोस्तों, इस वॉर अपडेट में आज के लिए इतना ही। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की खबरें मिलती रहें। जय हिंद।